आप और मैं दोनों धोखेबाज हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं और आप पूछोगे ये कैसे? तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम जैसे भी हैं, ठीक है, हम अगली हैं, हम हैंडसम हैं, हम लोग चाहे शॉर्ट हाइटेड हैं, चाहे प्रॉपर हाइटेड हैं, चाहे वेल्दी हैं, चाहे हेल्दी हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम वो बनना चाह रहे हैं जो हम हैं नहीं, और जो हम हैं उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस एक्सेप्ट करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो कमियाँ मुझ में हैं। अब तक 2 साल से मैं वीडियोस मतलब ये चैनल का 2 साल का अपलोड, मतलब 2 साल हो चुका है। तुम देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा नर्वस हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि एक्सेप्ट ना करूँ इन पब्लिक आ करके, और तो मैं हमेशा ही ऐसा रह जाऊँगा, ठीक है। इन 2 सालों में कंटेंट क्रिएशन करते हुए मुझे बस ये चीज़ें समझ में आई हैं कि भाई गाइडेंस का प्रॉपर लैक, मतलब गाइडेंस नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। मुझे खुद करके सीखना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको 1 on 1 सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं कैसे वो चीज़ हासिल करने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है। मुझे बस उन चीज़ों को लेकर के ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। और मैं ना मंकी माइंड के साथ हूँ। मैं चलो एक एक चीज़ करके अपना एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मुझ में क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी 2026 आने से पहले अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 2026 भी वैसा ही जाएगा जैसा आपका 2025 2024 गया है। तो आई विश कि आप सब भी अपनी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें, अपनी अपने स्ट्रेंथ को जानें, और फिर आगे 2026 को बदलने की कोशिश करते हैं। और वो बदलेगा, क्योंकि हम लोग ना बैठे हुए नहीं हैं, नकारा नहीं कम में बैठे हुए नहीं हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, अपने माइंड के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो मैं मिस्टेक अपना एक्सेप्ट करने वाला, वो मेरा बॉडी। काफ़ी समय मैं अपने आप को झुठलाता रहा, ये बताता रहा कि नहीं नहीं सब ठीक है। मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 4 इंचेस है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे हाइट की वजह से बहुत सारे समस्याएं आई हैं। कुछ फॉर्म्स मैंने हाइट की वजह से नहीं भरी, और कुछ फॉर्म्स मतलब सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ मतलब चाहता था मैं कि वो उसमें जाऊँ, पर हाइट की वजह से भी थोड़ा बहुत दिक्कत आया। और दूसरा चीज़ है कि रिलेशनशिप में ये बहुत मैटर करता है हाइट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा चीज़ है नॉलेज। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, मैं बहुत सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा हूँ। जैसे कि सिंगिंग में गया 1 से 1.5 साल 2 साल मैंने उसमें सीखा, पर वो पोटेंशियल, वो जो डीप में मुझे जाना चाहिए था वो उसमें मैं नहीं गया, और जिस वजह से मैं सिंगिंग में उतना बेटर नहीं हो पाया, बीच में ही छोड़ना पड़ा। पर सिर्फ मेरा इंटरेस्ट नहीं था जो मुझे सिंगिंग छोड़ने पर मजबूर कर रहा था एक्चुअली। अगर आपने आज अपने आप को नहीं, चलिए सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। हमने जो 2025 में 2024 में करी हैं, जो स्ट्रेंथ का पता लगाया है, जो वीकनेस का पता लगा है, उन सब को एक्सेप्ट करते हैं। और 2026 में उन सारे जो मिस्टेक्स हमने करे हैं वो रिपीट नहीं करेंगे, तो पक्का कुछ नया रिज़ल्ट आने वाला है। और जितना ज़्यादा अच्छा 25 रहा है, आई विश यू कि आप सबका 26 भी बहुत बेहतर जाए, जैसे कि, पर उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वही गलतियां रिपीट करके 2026 को अच्छा बनाने वाले हो, तो नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 जनवरी को आएगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भी आप गलती कर रहे हो, ठीक है। आज का ही दिन सबसे बेस्ट है, और बस आपको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि मैंने जब 4 महीने पहले जिम ज्वाइन किया था तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मैं जिम कर भी पाऊँगा कंटिन्यूसली या नहीं, या फिर क्या मैं उसे एंड तक ले जा पाऊँगा, क्या मैं वो वेट उठा पाऊँगा। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। पर मैं जिम जाने लगा ना, तो मेरे में बहुत सारे चेंजमेंट आने लगे। मुझे लगा कि यार कि नहीं यार, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, ठीक है। और अगर ये पहले कर रखा होता तो आज वो रिज़ल्ट मेरे पास होता जो मैं भी चाह रहा हूँ अपने में। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हमने जिम शुरू कर दिया है और रेगुलर जा भी रहे हैं, और ये डिसिप्लिन बन चुका है मेरा। अब बिना जिम जाए मुझे मन नहीं लगता। मैं जब भी डिप्रेस्ड होता हूँ, कोई टेंशन होता है, मतलब मैं जिम जाता हूँ और सब कुछ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और मैं
यही कहना चाहूँगा कि यार आपको बस शुरू करने की ज़रूरत है और बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द लोग बस इसलिए फेलियर हैं और इसलिए स्ट्रेस में हैं क्योंकि वो चीज़ें शुरू तो कर लेते हैं। शुरू करने में उतना ज़्यादा अब इशू नहीं आ रहा है लोगों को। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको काम शुरू करवा देगा, लेकिन कोई भी एक ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला जो ये कहे कि वीडियो को वो बता दे आपको कि भाई काम को कैसे एंड तक लेके जाना है। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। 2026 आने वाला भाई, और तो हम लोग मिल करके एक्सेप्ट करते हैं अपनी कमियों को और उसको फुलफ़िल करते हैं, और कुछ खास सेक्टर्स को चुनना होगा। मैं आपको 1-on-1 सारी चीज़ें बताऊंगा वीडियो के थ्रू कि कैसे मैं अपनी कमियों को दूर कर रहा हूं और कैसे मैं वो अचीव करने वाला हूं जो मेरे दिमाग में है, यहाँ जो विज़न मेरे अंदर है वो मैं कैसे अचीवेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। आप जब जानोगे ना कि मेरे पास कितनी चीज़ की कमी है, कितनी सारी कमियां, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, और वो कमियां आप जानने के बाद हो सकता है मुझसे हेट करने लगो, मुझसे नफ़रत करने लगो। सबसे पहला मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूं। मुझे जब भी कुछ क्रिएटिव करना होता है, कुछ क्रिएट करना होता है, मैं आलस में आ जाता हूँ, और बस उस आलस के कारण मैंने कई बार अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं। आलसी आदमी सबसे ज़्यादा चीज़ें खोता है। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है मंकी माइंड, दूसरा मेरी सबसे बड़ी कमी मंकी माइंड। मेरे दिमाग में लाखों आइडियाज़ आते हैं, लाखों टाइम मैं बातें करता रहता हूँ। पूरे दिन का अगर ज़्यादातर हिस्सा मैं बात करूँ तो खुद के दिमाग में खुद से बात कर रहा होता हूँ। उतना बात मैं अगर यूट्यूब पे आकर कर लूँ तो भाई कितने कंटेंट बन जाएंगे, पर ना, कमी तो कहीं ना कहीं है। दूसरा मंकी माइंड मैंने बोला। तीसरा इनडिसिप्लिन, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था मुझ में 4 महीने 5 महीने पहले। ठीक है, मैं कभी भी सो रहा था, कभी भी उठ रहा था, कभी भी जग रहा था, कभी भी खोल करके किताब पढ़ने लग जाता, कभी भी गाना गाने लग जाता। ये इनडिसिप्लिन के कारण ना मैंने सिंगिंग में अच्छा ग्रोथ किया, ना मैंने बॉडी में अच्छा ग्रोथ किया, ना मैंने नॉलेज में उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ किया कि मैं अभी वेल सेटल हो सकूं, ठीक है, या कम्पीट कर सकूं किसी एग्ज़ाम में। और मैंने सपनों का मारा हूँ मैं। ठीक है, सपनों का मारा मीन्स कि बहुत सारे सपने हैं मेरे, बहुत बड़े बड़े और अजीबोगरीब भी हैं। ठीक है, जैसे घूमना फिरना, बड़े बड़े घर बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, और अच्छे दोस्त बनाना, उनके लाइफ को संवारना, मेरे साथ जो भी आए उनका लाइफ अच्छा हो जाए। बस ये बोलने सोचने में है ना आसान है, करने में बैंड बज जाता है। उसके बाद मल्टीटास्किंग का एक भूत चढ़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से ये माइंड में मेरा प्रोग्राम कर दिया गया है कि मल्टीटास्किंग करना चाहिए। ये सबसे बुरा चीज़ जो मैं 2025 तक सीखा हूँ कि मल्टीटास्किंग करो, नहीं करना चाहिए मल्टीटास्किंग। ठीक है, सैक्रिफाइस प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर मैंने कोई आदत अपना लिया है, आदत तो मैं फिर भी छोड़ दूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि आपके पास 5-6 सपने हैं, आपको किसी एक को ही अपनाना पड़ेगा, तो मैं 5-4 को छोड़ नहीं पा रहा, थोड़ा थोड़ा सब पे काम करता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं विन विन सिचुएशन में विश्वास करता हूँ कि मैं भी जीत जाऊँ, सामने वाला भी जीत जाए, जो कि ये सच नहीं है। या तो आप जीतोगे और वो हारेगा, या तो वो जीतेगा और आप हारोगे। ये चीज़ें होने वाली। विन विन सिचुएशन हर बार सही नहीं होता है। पूरे इंटरनेट पर ये अलग अलग तरीके के वीडियोज़ हैं, आपको बर्बाद करके रख देगा। ये सब माइंडसेट में ना बिठाएं। रिस्क टेकर, मैं रिस्क टेकर हूँ। आई एम एक्चुअली अ रिस्क टेकर। मैंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं जिसके कारण मेरे पास कुछ चीज़ें भी उपलब्ध हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, और लेकिन कहीं कहीं मैं रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। वो तो वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि भाई कहीं कहीं मतलब जहाँ रिस्क लेना चाहिए वहाँ रिस्क, कैसे से बताऊँ मैं कि आई एम अ रिस्क टेकर यार, मैं ले रहा हूँ रिस्क, लेकिन वही आलस के कारण कहीं कहीं पे दिक्कत आ जाता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जो होता है ना, जिसको मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ख़त्म, चाहे वो सही हो गलत। ये वाला प्रॉब्लम है मेरे साथ। अगर मैंने कुछ बोल दिया और वो गलत है, मैं आगे बदल सकता हूँ, मैं अपना डिसीज़न बदल लेता हूँ अगर वो गलत है तो। और इसके कारण भी दिक्कत हो रहा है। मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करता हूँ। अब ये चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत मुझे नहीं पता, पर इसके कारण मेरा लॉस हो रहा है भाई। ठीक है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश बोलूँ, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलूँ, लेकिन उसके लिए डेली नहीं, वीक में कभी 1-2 दिन पढ़ लेता हूँ। सिंगिंग करूँ, बहुत अच्छे से गाना गाऊँ, इंटरेस्ट है मेरा बहुत, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले तो क्लास करता था मैं क्लासिकल, लेकिन अब क्लास नहीं कर पा रहा हूँ।
टाइम भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। और तो मैं कभी कभी वीक में, महीने में एक बार गा लेता हूँ, वो भी नहीं गा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मुझे ये भी प्रॉब्लम करता है, मेरे दिमाग में बिज़ी रखा हुआ है पूरा ज़्यादातर हिस्सा ये कि सिंगिंग करना है, सिंगिंग करना है, सिंगिंग करना है, टाइम निकालना है, प्रेशर में हूँ फालतू का। तो हमें अब से ना एलिमिनेट करना पड़ेगा बहुत सारे चीज़। तो 2025 में जितने भी सपने थे, तो 2025 से में हम लोग फिगर आउट करेंगे कि जो जो चीज़ें आगे जाने वाली है बस उसी को लेकर के जाए, बाकी सारी चीज़ों को एलिमिनेट करके 26 में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में बहुत अच्छा करूँ, मैथ्स मेरा हमेशा से वीक रहा है बचपन से ही। फिर मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, मैथ्स थोड़ा ठीक हुआ, डीप नॉलेज कोशिश की लेने की, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन मैं एग्ज़ाम चूँकि नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका, तो मैथ्स भी छोड़ दिया मैंने पढ़ाना वगैरह, ठीक है। लेकिन मैथ्स को सॉल्व करने में मुझे मज़ा ज़रूर आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैथ्स में भी अच्छा हो जाऊँ, ये प्रॉब्लम है। अब जब मैथ्स मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ और इंग्लिश सीखना चाह रहा था, इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैथ्स क्यों करना है यार, पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बोला ना मैंने, सेक्रीफाइस प्रॉब्लम। बीए यूपीएससी के लिए मैंने लिया था, स्ट्रीम चेंज किया था और बीए किया था यूपीएससी के लिए। तो उसके लिए बुक लाया मैं, 1-2 महीने 3 महीने तैयारी किया। तो ये जो डिप टो डिजीज़ हो गया ना मुझे, कि मैं कोई भी चीज़ में बस थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहता हूँ, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा सिंगिंग कर लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, पूरा डीप टू द एंड नहीं जा रहा, ठीक है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके वजह से मैंने अपना वो जो क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस खो दिया है किसी भी फील्ड में। जैसे मैथ्स में पहले बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन जब मैंने उसे थोड़े दिन के लिए करके फिर छोड़ दिया ना, तो वहाँ पे मैंने अपनी बेइज्जती कर ली, ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर लिया। इंग्लिश में भी मैंने वैसा ही किया। इंग्लिश 3 महीने आई थिंक मैं पढ़ा था और उसके बाद इंग्लिश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि डिप टो डिजीज़ का शिकार हो गया। मैंने बस उसको आधा ही करके सोचने लगा कि यार मेरा तो हो गया, आप दूसरी चीज़ पे करते हैं। सिंगिंग में भी मैंने 1-1.5 साल किया, अच्छा खासा मैं गाया, परफॉर्म किया, 1-2 शोज़ भी करा मैंने, और उसके बाद फिर मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया। यूट्यूब पे आया हूँ और 2 साल हो गए हैं, इसमें भी छूटने वाला था। लाखों बार मेरे दिमाग ने कहा यार यूट्यूब छोड़, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। मेरे पास सेक्रीफाइस प्रॉब्लम है, मैं नहीं छोड़ सकता, ना सिंगिंग छोड़ पा रहा, ना इंग्लिश छोड़ पा रहा, ना मैथ्स छोड़ पा रहा, ना बीए यूपीएससी छोड़ पा रहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ पता है, अब छोड़ने वाला हूँ तुम्हारे सामने। मैंने जिम ज्वाइन किया और मैं जिम 4 महीने से, भाई 4 महीने से पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैंने एक भी दिन नागा नहीं किया। सिर्फ जिम का छुट्टी रहा, बस वही वाला छुट्टी, अपना कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लिया। कैसे भी करके, चाहे क्लास छोड़ना पड़े, चाहे कोई काम छोड़ना पड़े, मैं जिम रेगुलर जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा डाइट पे इश्यू आया, पर पहले से वेट भी बढ़ा है और लुक्स भी थोड़े पहले से बेटर होते जा रहे हैं। अब काम करूँगा और ग्रूमिंग वगैरह सब चीज़ों पे, तो और ज़्यादा ठीक लगेगा, आप देखोगे वो चेंजेस सारे। फिर मैंने सेविंग्स करने का सोचा था। 2024 में मैंने करीब 10,000 रुपये सेव किए थे और सेविंग्स में रखा था। उसके बाद 25 में मैंने 1 लाख रुपये करा और 25 में 1 लाख रुपये हो गया। और अगले साल का जो टारगेट है वो मैं बता दूँ ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 10 लाख रुपये का टारगेट रखा है मैंने। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पूरा कैसे होगा भी नहीं होगा, पता नहीं, पर टारगेट है 10 लाख। और फिर उसके बाद है भाई पर्सनालिटी। तो मेरे दिमाग में ना मैं एक लुक में हूँ, ठीक है, एक पर्सनालिटी है मेरा। वो पर्सनालिटी अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारा मेहनत करना है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पैसे घर से लेता नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि एट द एज ऑफ 24 मैं जून में 25 हो जाऊँगा, 26 जून 26 में। तो 25 के एज में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो मेरा लाइफ तो भाई क्लैप्स हो जाएगा ना। वो इन्वेस्टमेंट सीखना है मुझे फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और वो सब मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। और बहुत जल्दी 26 में मुझे एक नया लैपटॉप ख़रीदना है और फिर मुझे एक कोर्स भी करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ले करके मैं 2026 में एंट्री लेना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं अभी भी इस प्रॉब्लम में हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैथ्स को मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्या ही काम करेगा मैथ्स मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके साथ कंटिन्यूसली वीडियो लाना चाहता हूँ, पर ये इतना आसान नहीं होता, कभी कभी खुद में उलझ जाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये तो बस एक्सेप्टेंस वीडियो था, मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू। इंट्रोस्पेक्शन मैंने किया था खुद, तो मुझे लगा यार बना लेना चाहिए। सारी कमियाँ यही हैं, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करता है ये सारा चीज़,
जो मैंने बताया, ठीक है। बॉडी पे ध्यान देना होगा, नॉलेज पे ध्यान देना होगा। एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए 25 में, तुमको पता है मैंने काफ़ी सारा चीज़ गेन किया, नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन किया है। कभी मैं डिस्कस करूँगा आगे। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा देख करके, कभी अगर मैंने मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हो तो स्ट्रगल पता चल रहा होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। कोई सपोर्ट मीन्स कि मैं बस सपोर्ट पैसा का होता है यार। मैं बहुत गरीब हूँ लिटरली। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, पर गरीब मीन्स टू से कि पैसे से, फाइनेंशियली, पर फ्रीडम बहुत है मेरे पास। फैमिली बहुत मस्त है, सब सपोर्ट करते हैं कि भाई आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। मुझे आज़ादी मिली हुई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो और इस वजह से मैं अपने पूरे परिवार का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं पापा के स्ट्रगल को समझ पा रहा हूँ। जब मुझे अब समझ में आ रहा है कि यार पापा जब अपने मेरे एज में रहे होंगे तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी। एंड नाउ आई एम रिस्पेक्टिंग माई फादर। पहले मैं नहीं करता था, मुझे लगता था कि पापा ने बस मेरे साथ ना वो क्या बोलते हैं, मतलब मेरे पे उतना इन्वेस्ट नहीं किया, खर्च नहीं किया, मुझे उतना एजुकेट नहीं किया, है ना। बहुत सारी चीज़ें थी, शिकायत थी पापा से। लेकिन अब धीरे धीरे जब मैं अकेला रह रहा हूँ ना, खुद से लड़ाई कर रहा हूँ, तो सारी शिकायतें ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। एंड पर्सनालिटी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया बहुत बार। 2-3 बार मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, और तो गर्ल माइंडसेट को भी समझने का मौका मिला मुझे, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। भगवान को बस यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एंड 26 में कुछ नया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप अगर साथ रहोगे तो देखोगे कि मैं क्या क्या चेंजेस लाने वाला हूँ, ठीक है। चेंजेस अच्छे हो सकते हैं, बुरे तो मैं होने नहीं दूँगा। एंड पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, पर ठीक है। राजेश कुमार सिंह साइनिंग ऑफ।